स्टेसी एक वैम्पायर थी। उसकी सबसे पसंदीदा जगह एक आलीशान ताबूत के अंदर सोना था। वो कभी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती थी और केवल चूहों का खून पीकर जीवित रहती थी। जोई उसे पहली नजर में देखते ही उससे प्यार करने लगा, लेकिन स्टेसी की दिलचस्पी जैसे उसके गले में ज्यादा थी और उसके नुकीले दांत लगभग बाहर आने ही वाले थे। तभी जोई पीछे मुड़ा और स्टेसी ने तुरंत नजरें हटा लीं। जोई खुद उसके करीब आया और जल्द ही दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। एक दिन वे जोई के घर पर डेट कर रहे थे, तभी उसके माता पिता अचानक घर लौट आए। स्टेसी पूरी तरह घबरा गई। जोई के पिता को लगा कि स्टेसी में कुछ अजीब है। स्टेसी समझ गई कि जोई के पिता एक वैम्पायर शिकारी हैं। जब उन्होंने स्टेसी का हाथ पकड़ा तो उन्हें उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे लगे। अपनी पहचान छिपाने के लिए स्टेसी ने अपनी त्वचा को थोड़ा सांवला दिखाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो टैनिंग बेड पर लेटी, गर्मी से लगभग जल ही गई। उसके दोस्तों ने उसे फुल बॉडी स्प्रे टैन करवाने की सलाह दी। जब स्टेसी दोबारा सामने आई तो वो बिल्कुल एक सामान्य इंसान जैसी दिख रही थी, लेकिन जोई के पिता उसके लिए तेज लहसुन वाला सूप ले आए। उसकी तीखी गंध से स्टेसी बेहद असहज हो गई। अपनी पहचान छिपाने के लिए उसने जोई के माता पिता को सम्मोहित कर दिया। इसके बाद वो सीधे 8वीं मंजिल से नीचे कूद गई। मकड़ी की तरह दीवार पर चढ़ते हुए नीचे उतर गई। जाने से पहले उसने जोई को एक विदाई चुंबन भी दिया। ये दृश्य देखकर जोई बुरी तरह डर गया। उस दिन के बाद जब भी जोई स्टेसी को देखता, वो तुरंत अपनी सुरक्षा के लिए एक क्रॉस निकाल लेता। वो लहसुन की माला भी पहन लेता और स्टेसी को अपने पास ना आने की चेतावनी देता। लेकिन स्टेसी ने उससे पूछा, अगर वो सच में उसका खून पीना चाहती तो फिर उसकी पढ़ाई का काम करने में उसकी मदद क्यों करती। तभी जोई को यकीन हुआ कि स्टेसी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। अगली सुबह स्टेसी अचानक लगातार उल्टियां करने लगी। उसकी दोस्त को लगा कि शायद वो गर्भवती है। उसी समय जोई के पिता ने उसे एक चांदी की बंदूक दी और कहा कि वो अपने ही हाथों से स्टेसी को मार दे।